साइलेंसर वाला पिस्टल था उनके पास। पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है। एक कुत्ते को लगा के दरवाजे पे बैठा हुआ था। रपट लिख दी, एफआईआर नहीं लिखी कि कुत्ते मारने वाली टीम आई थी। मरूफ यूट्यूबर था वो, अब मरूफ रंगबाज है, अब मरूफ शोबदाबाज है, अब मरूफ स्टंटबाज है। और एफआईआर में भी क्या लिखवाया, 10 बंदे नामालूम। यही ऐसा जट के लिए गया। अब पुलिस का मौकफ है कि ये एफआईआर फेक है। मजे दे माया उड़ान गए। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोमिना अली का सलाम। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। रजब भट्ट जो कि एक मारूफ यूट्यूबर है, उनके घर पे फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद उन्होंने एफआईआर करवाई और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि फायरिंग तो हुई ही नहीं। इसी के हवाले से हम हाजिर हुए हैं क्राइम जर्नलिस्ट यासिर शमून साहब के पास, जो कि डेली सोशल पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ भी है। इसी के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र करम अल्लाह। सर रजब भट्ट जो कि एक मारूफ यूट्यूबर है, उनके घर पे फायरिंग हुई। पहले एफआईआर करवाई, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि कोई फायरिंग हुई ही नहीं है। ये सारा क्या माजरा? पहले तो अपने जुमले को दुरुस्त कर लें। मरूफ यूट्यूबर था वो, अब मरूफ रंगबाज है, अब मरूफ शोबदाबाज है, अब मरूफ स्टंटबाज है। अब वो यूट्यूबर नहीं है। यूट्यूबर का बड़ा मुकाम है भाई। आप वर्ल्ड में यूट्यूबर्स के नाम और उनकी वैल्यूज को देखें तो आपको पता चले कि उनके कंटेंट लेवल होते क्या हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है। कुत्ते मार का कंपनी आई थी, कंपनी ने हायर की थी। वहां पे जो सोसाइटी है, उन्होंने बकायदा साइलेंसर लगा के अपनी बंदूकों के ऊपर, क्योंकि आपने खुद ही प्रोग्राम किया, एक बच्ची को खा गए सारे कुत्ते। जी जी बिल्कुल, वो आप ही का प्रोग्राम है और बड़ा वायरल गया है। जी बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद ये तमाम जो निजी सोसाइटीज हैं, उन्होंने उन टीमों को हायर किया जो तल्फ करती हैं कुत्तों को, उनको फायर करती हैं। वो कुत्तों को फायर कर रहे थे। इसने देखा कि कुत्ते फायर हो रहे हैं, मेरे घर के पास भी एक कुत्ता मरा पड़ा है, को गोली सज्जे खब्बे भी लग गई है। चौधरी साहब एप्लीकेशन देने चले गए और वसीम साबर नाम है उस महर्रर का, चेक कर लें। उसने रपट लिख दी, एफआईआर नहीं लिखी कि कुत्ते मारने वाली टीम आई थी और उन्होंने कुत्तों को, आवारा कुत्तों को, डक्स को शिकार किया था ताकि वो लोगों को जानी नुकसान ना पहुंचा सके। सर रजब भट्ट का तो फिर रजब भट्ट साहब ने कहा कि यार ऐसे नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना मैया भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया चढ़ाया गया, वो एफआईआर हो गई। लेकिन कोई काया मुश्किल रिपोर्टर होते हैं। एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर हैं मुशर्रफ शाह। इन्होंने अब्बास सत्तर की जेर निगरानी सहाफत की है और अब्बास सत्तर सहाफत के अलम बरदारों में से थे। और मुशर्रफ शाह का इतना बड़ा नाम है कि आप सोच नहीं सकते सहाफत में। जब उन्होंने अपनी सुराग रसानी शुरू की तो उन्होंने कट्टा निकाल लिया। ऐसा वाकया हुआ ही कोई नहीं था इसके घर में फायरिंग का। ये जनाब शोहरत हासिल करना चाह रहे थे। और एफआईआर में भी क्या लिखवाया, 10 बंदे नामालूम। नामालूम का मतलब कि कल को आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसने कहा ओ मैंने याद आ गया, मोमन ही सी जिन्हें फायर कीते सन। ओ याद आ गया, यासिर शमून ही सी जिन्हें फायर कीते सन। ओ याद आ गया, असम ही सी जिन्हें फायर कीते सन। ये होते हैं नामालूम। ये थड़ेबाज, ये ठोकर के इर्द गिर्द रहने वाले, ये खंजरवाल पिंड के रहने वाले, ये पेखेवाल पिंड के रहने वाले नौसरबाजों की बताई हुई तकनीकें हैं। सर आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन उसने एक बयान जारी किया कि मेरी माँ और मेरी बहन घर पे मौजूद थी, फायरिंग की आवाज बाकायदा सुनी गई है। ये माजरा उसने बताया। ये मदई कह रहा है ना? जी जी। जो एप्लीकेंट है वो कह रहा है। जी जी बिल्कुल। और एप्लीकेंट जो सबूत दे रहा है वो क्या रिश्ते में लगती है? माँ। और रिश्ते में क्या लगती है? बहन। क्या उसका ये सबूत माना जा सकता है कानूनी तौर पे? या तो कोई इमाम मस्जिद के या कोई अहले इलाका के हैं। जब मुशर्रफ शाह ने ये रिपोर्ट की और इसकी तहकीक की तो उन्होंने अहले इलाका से बाकायदा तौर पे वर्जन्स लिए, पता किया। उन्होंने कहा हमने कोई आवाज नहीं सुनी, ये कुत्ते तल्फ करने वाली टीम आई थी। तो साहब बहादुर ने कहा मेरा कंटेंट बन जाएगा। साहब बहादुर मातम कर रहे होते हैं। मातम एक
इमाम हुसैन का मातम है या हुसैन की सदा बुलंद करके किया जाता है, बिल्कुल वो उसका भी कंटेंट बना के चढ़ाते हैं। माजी में उन्होंने अपनी शादी के ऊपर क्या कुछ नहीं दिखा दिया, नमाज का तमस्कर उन्होंने उड़ाया। 9C वाला वाक्य अपना वो जिसे कहते हैं 295A और 295C वाला वाक्य हुआ है, बताया मुझे हुआ है। सड़क के ऊपर लड़के को फैंटी लगाई है मोहतरम ने, फिर जाके उन्होंने माफी भी मांगी है। और मैं उन रिपोर्टर्स का भी बता सकता हूं जो इनके साथ रिपोर्टर अटैच हैं, जो जाके थाने में सुध बुध करते हैं। और यार छोड़ें ये सोशल मीडिया का दौर है, होता कुछ है दिखाना कुछ होता है। सर आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन आपको नहीं लगता कि 3 तारीख को आयशा जट के केस का एक समाअत होनी थी और ये 3 तारीख से पहले ये काम हुआ? हाँ। क्या ये दोनों चीजें रिलेट करने के लिए ये चीजें हुई हैं या फिर नहीं, इस तरह का कोई मकसद? आप बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, मैं आपकी जहानत की दाद देता हूं, लेकिन आपके नकम्मेपन की भी वाह वाह है भाई कि आपने असल मुद्दा तो बयान ही नहीं किया। ये सारा वाकया ही मेरी जो ज़हनी इस्तराह है, जो मेरी अकल है, जो मेरी इन्वेस्टिगेटिव यानी कि एक अप्रोच है, उसके मुताबिक किया ही आयशा जट के लिए गया है। ये सारा ये साबित नहीं, ये उसको थ्रेट देने के लिए कि FIR स्टैंड करे जहां पे इसका केस मजबूत हो, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब वकील चेंज हो रहे हैं। एडवोकेट मियां बिलाल को हटाकर कोई और वकील केस को लेके जाने लगा है। बात हाई कोर्ट में आगे निकलेगी, केस रिव्यू में जाएगा। तफ्तीश चेंज हो चुकी थी, दरअसल तफ्तीश चेंज हो गई थी जिसकी बिना के ऊपर बेले हुई है ना, तफ्तीश DAG इन्वेस्टिगेशन ने चेंज कर दी थी। अब नए सिरे से तफ्तीश होनी है। जब नए सिरे से तफ्तीश होगी और नया वकील खड़ा होगा, नए आर्गुमेंट आएंगे, तो वहां पे अगर ये एप्लीकेशन या ये FIR स्टैंड करती है, अब पुलिस का मौकफ है कि ये FIR फेक है, जी बिल्कुल, ये FIR ठीक नहीं है, मुतलका DSP उसको एग्री नहीं कर रहा है FIR को ठीक। और DSP बहुत बड़ी अप्रोच होती है, वो FIR को खत्म कर सकता है, उसके पास इख्तियारात होते हैं, खारिज कर सकता है FIR। इसने FIR इसलिए कटवाई कि जहां पर ये केस इसका मजबूत हो, जहां पर ये हमें फंसाने की कोशिश करे, कुछ रेमेडीज ऐसी सामने ले आए अदालत के कि जिसके पास हमारे पास बोलने के लिए कुछ ना हो, तो हम इसमें नामालूम में इसको गिरफ्तार करवा दें, इसके वकील को गिरफ्तार करवा दें, इसके जानने पूछने वालों को गिरफ्तार करवा दें, इसका कंटेंट चलाने वाले या इसके हक में बोलने वाले यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करवा दें। ये मैंने खबर दे दी है आपको कि इसकी तफ्तीश चेंज हो गई है। मजे दे माया हूं आनगे, हाय मजे दे माया हूं आनगे। ये आप देखिएगा क्या होता है। सर अगर हम इसी केस की बात करें तो आयशा जट जो है वो आप कहती कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी, और सलमान वो भी कोई एडी दूध दी तुली हुई नहीं, वो भी पूरी है, पूरे वक्तां दी है, पूरे दिना दी है, छड़ दे। तो ये क्या मुद्दा है कि वो केस जब एक आपकी तारीख आ जाती है उसके बाद वो इंटरव्यू देती है, उससे पहले वो इंटरव्यू नहीं देती, ये कोई प्लान्ड है? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब धुआं उठता है वहीं पे आग लगी होती है ना, जी जी, और लोग उस धुएं को उठते देखते हैं तो फिर ही उसके ऊपर बात होती है। ये तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरी बात ये कि मुझे तो रजब भट्ट की अकल के ऊपर हंसी आती है, और तुम्हारा इस मुकदमे में कोई लेना देना नहीं है। ओ अल्लाह के बंदे और मौला के मोमिन, तुम्हारा इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है। तुम किनके कहने पे ये हरकतें कर रहे हो, ये झूठी FIR करवा रहे हो। तुम तो वैसे ही इस केस में बरी हो, तुम्हारा दोस्त मान डोगर भी बरी है, और भी जो 3-4 है वो भी बरी हैं। और फंसना तो तुम्हारे कजन ने है, जिसने उसके साथ ये प्यार की पींगे चढ़ाई हैं। तुम्हें क्यों ये हरकतें करने की क्या जरूरत है? और अगर ये तुम हरकतें कर रहे हो तो इसके पीछे 2 ही सिर्फ हमें अवामिल नजर आते हैं कि या तुम्हें अपने रिश्तेदार की बहुत पख मार रहे हो, तो या तुम पब्लिसिटी मजीद हासिल करना है। ये जो पब्लिसिटी का नशा है ना, जी जी, माइकल जैक्सन से ज्यादा कोई मशहूर था नहीं हैं? नहीं, उसने कैसे कैसे स्टंट बाद में भी खेले एंड तक कि मुझे और पब्लिसिटी मिले।
मोहम्मद अली क्ले से कुछ ज्यादा मशहूर था, नहीं। एक क्रेज हुआ करता था उसका। वो एंड में क्या कुछ नहीं था करता, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। सर ये अगर इसने पब्लिसिटी के लिए किया है रजब ने, तो आयशा जट की तरफ से एक बयान आया है कि रजब भट्ट और हैदर ने एक लड़की रखी हुई है, मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या आपस में क्या कहानी है। आपको नहीं लगता कि ये भी देखिए मेरी बात सुने, रजब, इस बात में तो मैं रजब भट्ट के साथ हूँ। रजब भट्ट ने या हैदर ने एक लड़की रखी हुई है या अलग अलग रखी हुई है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये बिल्कुल फजूल और घटिया और तकियानुसी बात है। हर लड़की ने कोई ना कोई अपनी मोहब्बत में किसी ना किसी को साथ अटैच किया होता है, किसी मर्द को। कोई औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती, शादियां तो बात का मसला है ना, और कोई मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता। इंसान है, वो मर्द है या औरत है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करता है। मोमना ये बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है, उसका जाती मसला है, वो लड़की है या नहीं रखी हुई दोनों ने, ये तो फजूल ऐसी बकड़ बकवास है। मैं तो उसको मानता नहीं। अगर रखी है तो पैसा है उसके पास, खाता पीता है, रखी होगी, तुम्हें क्या तकलीफ है? सर अब श्री को इनका ये केस जो है वो दोबारा से इन हो रहा है, ठीक, तो क्या देखते हैं कि अब इस केस के पीछे हैंडलर है ना जो अब, हाँ जी, उनका नाम नहीं मैं ले सकता, वो इतने को तगड़े हैं कि वो इनको लग समझ जाए। क्या देखते हैं केस अब कहाँ पर जाएगा? क्या वाइंड अप हो जाएगा या किसी को सजा नहीं होगी या फिर दोनों को सजा हो जाएगी? एक बात तो मैं आपको पहले बता दूं, जी जी, ये जितनी भी टीम है एक दफा जेल का चक्कर काट के आएगी, चाहे वो आयशा है। नहीं, आयशा नहीं जाएगी। यहाँ पे वुमेन प्रोटेक्शन बिल बहुत स्ट्रांग है। आयशा नहीं जाएगी। औरत कत्ल कर दे तो 3 महीने के बाद बेल हो जाती है उसकी, क्या हो गया इसमें? औरत बच्चा अगवा कर ले 1.5 महीने के बाद बेल हो जाती है। कोई औरत धमाके की कोशिश करने की कोशिश करे, 9-10 महीनों के बाद बेल होते हुए मैंने कई ऐसी साइटेशनें देखी हैं, पैसे देखे। औरत को यहाँ पे बड़ी प्रोटेक्शन है पाकिस्तान में। तो क्या सलमान को जेल होगी लंबे अरसे के लिए? सिर्फ सलमान को तो है, लंबे अरसे के लिए होगी सो होगी, लेकिन 10-12 दिन के लिए ये सारी टीम भी अंदर के माहौल देख के आएगी। मुझे तो डर इस बात का कि ये जब अंदर चलेंगे तो इनको मोबाइल प्रोवाइड कर दिया तो वहां भी ये ना शुरू हो जाए। जेल वाले आगे डरे हुए हैं, कहते ने पसूड़ी सारे को ना पेचना, अंदर से बड़ा कुछ होता है कि अंदर दी गल्लां भी ना बाहर आ जाना। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे यासिर शमून साहब, जिनका ये कहना था कि औरत को तो बेल हो जाती है, लेकिन ये पूरी टीम जो है एक दफा जेल का चक्कर काट के जरूर आएगी। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।